करोगे तो ई टी माइनस ये माइनस रो ई टी माइनस 1 आएगा ना, तो इसी जगह पे यूटी लिख दिए, ठीक है। अब यही पूरे को हम क्या लिख रहे हैं, वाई टी स्टार, और इस पूरे को क्या लिख रहे हैं, बीटा नॉट स्टार, और ये बीटा 1 और ये एक्स टी स्टार, ठीक है बेटा, और प्लस यू टी, ठीक है। अब यहां भी टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 से लेके m तक, m का मतलब n-1, एक ऑब्जर्वेशन इसमें भी लॉस हो जाएगा। दैट्स क्लियर। बताओ बच्चों, ये मॉडल मैं नए पेज पे लिख देता हूं। जैसे आपका यही तो आया है, वाई टी माइनस रो वाई टी माइनस 1 माइनस रो, है ना, और बीटा नॉट और बीटा 1 एक्स टी रो एक्स टी माइनस 1 और प्लस यू टी, ठीक है। इसी को मैंने क्या लिखा, वाई टी स्टार, और इसको क्या लिख रहा हूं, बीटा नॉट स्टार, और इसको क्या लिख रहा हूं, बीटा 1, और इसको क्या लिख रहा हूं, एक्स टी स्टार और यू टी, ठीक है बेटा। और यहां पे यू टी का अजम्पशन क्या है, नॉर्मल 0 मतलब आई आई डी 0 सिग्मा यू स्क्वायर, है ना, यही है, ठीक है बेटा। समझ रहे हो कि नहीं, बताइए। अब देख लो मॉडल में आपका ऑटो कोरिलेशन खत्म हो गया, है ना, ऑटो कोरिलेशन मॉडल में खत्म हो गया। लेकिन बात यह है कि यहाँ पे जो टी है वो कहां से कहां तक है, 1 से लेकर n-1 ऑब्जर्वेशन तक, है ना, जिसको हम क्या कह रहे हैं, m, है ना बेटा। तो एक इंफॉर्मेशन इसमें लॉस हो रही है। क्यों लॉस हो रही है, क्योंकि भाई आप कुछ मेथड लगा रहे हो, है ना, आर्कुट साहब ने कुछ इसमें टेक्निक लगाया, और फिर वो टेक्निक लगा करके उनको एक मतलब फायदा तो हो रहा है, लेकिन एक सैंपल पॉइंट्स का लॉस भी हो रहा है, ठीक है बेटा, समझ रहे हो ना। अब उसके बाद आप क्या करोगे, अब ओएलएस लगाओगे इसमें, तो आपको बीटा स्टार और बीटा 1 का एस्टिमेटर मिल जाएगा कि नहीं, बताइए, है ना। लेकिन फिर भी वो अभी अननोन रहेगा, क्योंकि ऑटो कोरिलेशन की वैल्यू अभी आपको पता नहीं है ना। तो उसके लिए क्या करेंगे, ऐसा है, पहले इसमें क्या करते हैं, पहले इसको एस्टिमेट कर लेते हैं, ठीक है। तो जब आप ओएलएस लगाओगे बच्चों, तो आपको बीटा 1 की वैल्यू मिलेगी समेशन एक्स टी स्टार माइनस बार स्टार, ठीक है, वाई टी स्टार माइनस वाई बार अपॉन समेशन, और ये आपका हो जाएगा एक्स टी स्टार माइनस एक्स बार स्टार स्क्वायर, है ना, और ये टी कहां से कहां तक होगा, 1 से m तक, ठीक है। और बीटा नॉट स्टार कैप इज इक्वल टू वाई बार स्टार माइनस बीटा 1 और कैप एक्स बार स्टार, ठीक है। अब देखो बीटा नॉट स्टार क्या है, 1 माइनस रो ना, तो आपने बीटा नॉट स्टार की वैल्यू निकाल ली, लेकिन बीटा नॉट अभी आपको फाइंड नहीं है ना, तो उसको कैसे निकालेंगे, देखो आपका जो ये मॉडल है बेटा पहला वाला, वाई टी इज इक्वल टू बीटा नॉट बीटा 1 एक्स टी अपसाइलन टी, ठीक है, और इसमें आपका जो है टी इज इक्वल टू क्या है, 1 से n। इसी में आप क्या करोगे, ओएलएस जब लगाओगे, है ना, तो आपको रेसिडुअल मिल जाएगा, ठीक है बेटा, रेसिडुअल मिल जाएगा ना, वाई टी माइनस, देखो ऑटो कोरिलेशन रहने दो इसको इसमें, है ना, तो आपको रेसिडुअल तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है, टी इज इक्वल टू 1 से n, है ना। बताइए पहले, समझ रहे हो आप लोग, हाँ बच्चों, जो आपका ओरिजिनल मॉडल है उसमें ओएलएस लगाओ, है ना, तो आपको रेसिडुअल तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो जब रेसिडुअल मिलेगा तो अब आप इसको कैसे लिख सकते हो, रो t-1, है ना, यू टी, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आपने एस्टिमेटेड एरर की एस्टिमेटेड वैल्यू रख दी यहां पे। जैसे इस चीज का मतलब समझ रहे हो, ये क्या है, इस चीज का मतलब है दिस वन कैप रो t-1 कैप और यू टी, यही मतलब है जो ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि अब साइलेंट टी की एस्टिमेटेड वैल्यू है दिस वन, है ना। ये समझ रहे हो कि नहीं, बताओ बच्चों, मैं इसको ब्रैकेट में लिख देता हूं ताकि क्लियर रहे, है ना, समझ रहे हो ना आप लोग, हाँ बताइए। तो अब क्या करना है, अब आपको पता है कि यहां पे आप रो की वैल्यू एस्टिमेट करोगे, है ना, तो इसमें जब ओएलएस लगाओगे, इसमें जब आप ओएलएस लगाओगे तो रो की वैल्यू क्या आ जाएगी, रो कैप इज इक्वल टू समेशन ई टी माइनस 1 समेशन ई टी माइनस 1 स्क्वायर, यही आएगी ना बेटा। इसी को आप कैसे लिख सकते हो, इसी को रो कैप इज इक्वल टू समेशन अब साइलेंट टी कैप अब साइलेंट t-1, है ना, समेशन अब साइलेंट टी स्क्वायर, अरे t-1 स्क्वायर, ठीक है। पहले ये बताओ समझ रहे हो कि नहीं,
बताओ, समझ रहे हो ना? कहीं कंफ्यूजन हो तो पूछ लो, ठीक है? अरे बेटा वो एप्सिलॉन, ये इसको एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल की तरह देखो, रुको। y इज इक्वल टू बीटा एक्स प्लस एप्सिलॉन, ठीक है? तो जब आप बीटा को एस्टिमेट करोगे तो क्या आता था, याद है? वाई एक्स अपॉन समेशन एक्स स्क्वायर, यही तो आता है, याद है ना? जब मॉडल ओरिजिन से गुजरता है तो उसमें बीटा का एस्टिमेटर यही तो आता था। तो यहाँ पे y की जगह क्या है, ईटी ना, रेसिडुअल ईटी, और x की जगह क्या है, ई टी माइनस वन, ठीक है ना बेटा? तो बीटा जो रो कैप है वो क्या आएगा, वो बस यहीं पे y, रुको, कोरिलेट कर लो ना, ई टी इज इक्वल टू रो ई टी माइनस वन प्लस यू टी, ठीक है? तो रो कैप इज इक्वल टू समेशन ई टी ई टी माइनस वन समेशन ई टी माइनस वन स्क्वायर, ठीक है? कोरिलेट करो, दैट्स क्लियर? हाँ बेटा। अब अच्छा एक बात बताओ सभी लोग, अब इतना तो आप लोग समझ गए ना? तो इसमें मैंने आपको बता, जैसे देखो अब आपको रो कैप मिल गया ना, अब आपको किसकी वैल्यू चाहिए, बीटा बीटा वन की वैल्यू तो यहां से मिल जाएगी, है ना? बीटा वन की वैल्यू यहां से मिल जाएगी, लेकिन आपने बीटा नॉट स्टार कैप निकाला है, और लेकिन बीटा नॉट स्टार कैप की वैल्यू क्या है, दिस वन ना। तो आप क्या करोगे, अब आपको रो कैप मिल गया, ठीक है? तो बीटा नॉट और वन माइनस, देखो बीटा नॉट स्टार कैप इज इक्वल टू क्या है, वन माइनस रो, है ना, और बीटा नॉट, ठीक है बेटा? तो अब क्या करोगे, इसी में रो कैप लिख दोगे और इसको कैप बना दो, ठीक है? तो आपका बीटा नॉट का कैप क्या आ जाएगा, बीटा नॉट कैप स्टार अपॉन वन माइनस रो कैप, ठीक है बेटा? तो देखो आपके सारे एस्टिमेटर आ गए, आपका बीटा वन कैप भी आ गया और बीटा नॉट कैप भी आ गया, ठीक है? तो ये आपके अब क्या बने, बेस्ट लीनियर अनबायस एस्टिमेटर, ठीक है ना? समझ रहे हो कि नहीं? सिंपली अगर आप बीटा नॉट निकाल लेते हो एलएस लगा के,